हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब CGPSC के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को पूरा कवर कर चुके थे। आज हम नदी अपवाह तंत्र को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अब वीडियोस में व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं। इसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि आपको वीडियो, मेरे ख्याल से ये रीज़न नहीं है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। रीज़न ये हो सकता है, जहाँ तक मेरे को देखने में मिल रहा है, कि आप वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं और वीडियो को डाउनलोड करने से व्यूज़ जो है वो काफ़ी कम हो जा रहे हैं। मैं रात को 12 बजे के बाद या कभी कभी सुबह 3-4 बजे उठकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अभी आप टाइम देख सकते हैं, अभी टाइम हुआ है 3:59। अभी सुबह का लगभग 4 बजा हुआ है और मैं 4 बजे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सुबह ही या रात को ही मैं आप लोगों के लिए इतने समय ही वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि बाकी समय में दोपहर में, शाम को काफ़ी शोर शराबा रहता है, तो उस समय वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं। तो मेरे को भी अगर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे या अगर आपको पसंद आए तो वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद ना आए, कुछ सुधार करना हो तो भी बताइए, इससे मैं भी मोटिवेट होते रहूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरी भी सुबह सुबह क्लास रहती है, लगभग एक दिन में मेरी 4 से 5 घंटे की क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास। तो मैं ऑफलाइन भी मेरे को लेना है क्लास। उसके बावजूद अगर मैं रात को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को आप लोगों से केवल इतना ही चाहिए कि आप लोग उस वीडियो को डाउनलोड ना करें, बस, ठीक है। मेरे को कम से कम इतना ही मोटिवेशन चाहिए कि आप वीडियोस को डाउनलोड ना करके केवल आप ऑनलाइन के माध्यम से आप उसको एक बार देखिए। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो को डाउनलोड करना चाहिए तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन कम से कम एक बार आप उस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। भारत में 2 प्रकार के अपवाह तंत्र मिलेंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अपवाह तंत्र मिलेंगे। कौन कौन सा अपवाह तंत्र देखते जाइए। पहला आपको मिलेगा ये वाला स्थान है जिसका नाम है हिमालय, और दूसरा ये स्थान जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये पूरा आपको बता चुका हूँ मैं। तो देखिए, नदियाँ जो है वो याद रखिए, केवल और केवल या तो आपको हिमालय से निकलते हुए मिलेगी नदियाँ, या तो प्रायद्वीपीय पठार से, ठीक। तो नदियाँ जो है वो या तो कुछ इस प्रकार ऐसे बहते हुए मिलेंगी, जैसे गंगा, यमुना, ये सभी नदियाँ यहीं से निकल रही हैं, या आपको इस स्थानों पर जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, यहाँ से महानदी, ठीक है, ये वाली नदी चंबल नदी, बेतवा नदी, कई सारी नदियाँ हैं। तो आपको कितने, मुख्य रूप से कितने अपवाह तंत्र मिल रहे हैं आपको, जो नदी कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं देखा जाए तो एक तो आपको मिल रहा है कहाँ, हिमालय वाले क्षेत्र से निकल रही नदियाँ, और दूसरी आपकी नदी निकल रही है प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र से। तो दोनों में अंतर क्या है देखिए। अगर आपको बोल दी जाए कि हिमालय से में और प्रायद्वीपीय पठार में निकलने वाली नदियों में अंतर क्या है, तो हिमालय की सभी नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है। 12मासी नदी का मतलब क्या होगा, ये कभी भी नहीं सूखेगा, वर्ष भर इसमें पानी रहेगा। क्यों? वर्षा के समय या बरसात के समय में तो इसमें पानी रहेगा ही। अगर ग्रीष्म ऋतु का समय है या अगर गर्मी का मौसम है तो उस समय में ग्लेशियर पिघल कर, क्योंकि ये हिमालय से निकल रहे हैं, मतलब कोई ना कोई ग्लेशियर होगा, ग्लेशियर से पिघलकर पूरी की पूरी यहाँ पर पानी की कमी नहीं होने देती कहाँ, नदियों में, जिसकी वजह से ये वर्ष भर इसमें जल भरा रहेगा। इसलिए 12मासी नदी कौन है? हिमालय से निकलने वाली नदी। लेकिन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या हिमालय या कोई ग्लेशियर है क्या? नहीं, जिसकी वजह से ये किस पर निर्भर है? केवल और केवल वर्षा पर या मानसून पर निर्भर है। इसलिए प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी 12मासी नदी नहीं है, केवल कावेरी को छोड़कर। लेकिन हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, इसलिए कावेरी का मतलब हमको नहीं है। दूसरा आपको बताया था कि ये लगभग प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, ये हिमालय से अरबों वर्ष पुराना है, इसलिए प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी जो है ये क्या है?
ये अब अपने प्रौढ़ावस्था बोल सकते हो या बोल सकते हो ये अत्यंत प्राचीन नदियाँ हैं, अत्यंत प्राचीन नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन हिमालय का विस्तार टर्शरी समय में हुआ है, हिमालय का विस्तार टर्शरी सेल के समय, और उसी समय से नदियाँ बनी होंगी। तो याद रखिए इसलिए एक नवीन नदियाँ हैं, ठीक है। कौन सी? हिमालय से निकलने वाली नदी। तो कहने का मतलब ये है, और यहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़। तो कहने का मतलब छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी नदियाँ हैं वो ना तो बारहमासी नदी है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, ना तो बारहमासी नदी है और ना ही वो नवीन नदियाँ हैं। अर्थात छत्तीसगढ़ की लगभग सभी नदी अत्यंत पुरानी या अत्यंत प्राचीन नदियों में से एक है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोई भी नदी बारहमासी नदी नहीं है। अर्थात छत्तीसगढ़ की सभी नदियाँ सूखती जरूर है। क्यों? क्योंकि वो प्रायद्वीप से निकल रही है, और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में गर्मी के समय में उसको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाती, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीप की नदियाँ क्या हो जाती है? सूख जाती है, ठीक है। आज का टॉपिक है नदी अपवाह तंत्र, ठीक। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके लिए कई वीडियोस बनेंगी, ये 1 2 3 वीडियो में कंप्लीट होने वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो अपवाह तंत्र का मतलब क्या होगा। जब हम अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं तो अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है ये समझिए, ठीक। देखिए, किसी भी अपवाह तंत्र की बात करूँ मैं, छत्तीसगढ़ की बात नहीं, किसी भी अपवाह तंत्र, जैसे मान लीजिए एक मुख्य नदी है, मान लीजिए ये एक क्या है? मुख्य नदी है। तो मुख्य नदी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए महानदी, तो मुख्य नदी की कई सारी सहायक नदियाँ होंगी, या कुछ इस प्रकार से कई सारी सहायक नदियाँ होंगी मुख्य नदी की, और इन मुख्य नदी की सहायक नदियों की भी कई सारी सहायक नदियाँ होगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अर्थात मुख्य नदी की सहायक नदियाँ और इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? मुख्य नदी की सहायक नदियाँ और इनकी भी सहायक नदियों से बने हुए ये क्या बना है? ये पूरा का पूरा जाल बना है, एक तंत्र बना है। बने हुए जाल या तंत्र को कहा जाता है अपवाह तंत्र। समझ आ रहा है? तो डेफिनेशन क्या देंगे? मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, जैसे इस प्रकार से कई सारी उसकी सहायक नदियाँ होंगी तथा इनकी भी सहायक नदियाँ, इनकी भी मतलब जो सहायक नदियाँ हैं उनकी भी सहायक नदियाँ, इनकी भी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जाल को या तंत्र को, एक प्रकार से जाल है या पूरा का पूरा सिस्टम है, जाल को या तंत्र को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र या नदी अपवाह तंत्र कहलाता है, ठीक, या सॉरी को कहते हैं, ठीक है। ये आ रहा समझ में? तो मुख्य नदी और उसकी कई सारी सहायक नदियाँ और इनकी भी कई सारी सहायक नदियों के द्वारा जो जाल बना है वो जाल क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं? याद रखिएगा, नदी तो कई सारे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अपवाह तंत्र की। तो छत्तीसगढ़ में अच्छे से इसको डिटेल में समझिएगा, याद रखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 5 अपवाह तंत्र हैं। कितने अपवाह तंत्र हैं छत्तीसगढ़ में? वर्तमान में 5 अपवाह तंत्र हैं, ठीक। जिसमें पहला देखिए, पहला है छत्तीसगढ़ में महानदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी। तो इसकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं, तो ये भी क्या, ये यहाँ पर से कुछ इस प्रकार के मध्य क्षेत्र में है महानदी।
तो इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी एक क्या बना रही है, एक सिस्टम बना रही है, एक जाल बना रही है। तो पहला अपवाह तंत्र क्या हो गया, महानदी अपवाह तंत्र। पहला क्या हो गया, महानदी अपवाह तंत्र, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 56.15% हिस्से में है। आ रहा है समझ में। और अगर आपको बोल दिया जाए कि कुल कितना क्षेत्रफल है, तो देखिए राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 135 194 या 135 192 का कितना प्रतिशत एरिया में ये है आपका 56% के आसपास। तो इसका 56.15% निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको लगभग आप निकालेंगे तो याद रखिएगा ये आ जाएगा 77432 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब लगभग इसका देखिए 55% या 56% किसका, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 56.15% क्या आ जाएगा, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, तो लगभग राज्य के आधे से अधिक क्षेत्रफल में क्या फैला है, महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा याद रखिएगा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। अभी आप मैप से समझेंगे, अभी लिखते जाइए, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तीसरा है, हाँ ये लिख लीजिएगा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.64% है। कितना है, 28.64%। याद रखिए 28.64% मतलब कितना क्षेत्रफल होगा, एरिया कितना होगा, राज्य के कुल क्षेत्रफल का, मतलब 135 194 का कितना, 28.64%। आप इसका कुल एरिया याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना एरिया कवर करती है। परसेंट तो आप देख लिए 28.64%, मैं कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, आप निकाल के यहाँ पर बताइएगा। तीसरा है सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की महानदी, सेकंड में आ जाएगा याद रखिएगा गोदावरी नदी, तीसरे में है गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 13.63% हिस्से में है। इसका भी आप निकाल के बताइएगा क्षेत्रफल। चौथा याद रखिएगा, चौथा है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। चौथा है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.03% है। ठीक है, जो लगभग 1423, इसका मैं लिख दे रहा हूँ 1423 वर्ग किलोमीटर के आसपास है राज्य के कुल क्षेत्रफल का। इसका आपको निकालना है और इसका भी आपको निकालकर कमेंट बॉक्स में बताना है। पांचवा है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, पांचवा आपको मिलेगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ये है केवल और केवल 0.55%। इसको भी आपको याद रखिएगा, आपको कौन कौन सा कमेंट बॉक्स में बताना है, गोदावरी नदी, गंगा नदी और नर्मदा नदी। तीनों के कुल याद रखिएगा, गोदावरी, गंगा और नर्मदा ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आप देख चुके हैं और एरिया कितना एरिया कवर करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 5 अपवाह तंत्र है हमारे कहाँ, छत्तीसगढ़ में, जिसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी, दूसरे में है गोदावरी, तीसरे में है गंगा, चौथे में याद रखिएगा इसको आप सोन नदी अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। बताएंगे क्यों ऐसा, क्योंकि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, इसलिए आप क्या बोलते हैं इसको, गंगा या सोन नदी अपवाह तंत्र। अगला है चौथा, जो चौथी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और राज्य की सबसे छोटी अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसको आप मैप से कुछ इस प्रकार देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, देखिए आप, चलिए देखिए, जैसे आप इस मैप में अच्छे से समझिएगा, ये जैसे है आपका, ये है छत्तीसगढ़। ठीक, मैं ये वाला केवल यहाँ तक इसलिए बनाया हूँ क्योंकि महानदी अपवाह तंत्र में बस्तर वाले क्षेत्र का कोई काम है नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं बस्तर संभाग में केवल कांकेर को बनाया हूँ क्योंकि केवल और केवल कांकेर से ही हमको काम है। ठीक, 5 अपवाह तंत्र देखिए। सबसे पहला कौन सा अपवाह तंत्र देखिए है, याद रखिए महानदी अपवाह तंत्र, जो धमतरी के सिहावा से निकलते हुए उत्तर होते हुए कुछ इस प्रकार ऐसे पश्चिम से होते हुए उत्तर होते हुए
ये पूर्व में आकर कुछ इस प्रकार से बंगाल उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नाम क्या है? महानदी अफवाह तंत्र। समझते जाइएगा बहुत अच्छे से, ठीक। अभी कुछ नहीं लिखना है, केवल आप इसका लोकेशन देखते जाइए, कहाँ कहाँ पर ये नदी जाकर अपना जल गिराती है और कहाँ कहाँ से बहती है। दूसरी सबसे लंबी दूसरे सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का? दूसरा है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। गोदावरी कहाँ से निकल रही है? ये निकलती है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के त्र्यंबक के पहाड़ी से। महाराष्ट्र के त्र्यंबक के पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबक का पहाड़ी वही पश्चिमी घाट या पश्चिमी चोटी का हिस्सा है त्र्यंबक की पहाड़ी। इसी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलते हुए ये गोदावरी आपका कहाँ पर? आंध्र प्रदेश होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसी गोदावरी नदी से बस्तर से कई सारी नदियाँ निकलती है, जैसे इंद्रावती, ये सभी, और आकर ये गोदावरी में मिल जा रही है। दूसरा हुआ। तीसरा आपको लेना है गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा कुछ इस प्रकार से निकलते हुए इधर से, ठीक, कहाँ? यहाँ पर गोमुख ग्लेशियर है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। यहाँ से गंगा नदी निकलती है और कुछ इस प्रकार यूपी से होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड के रास्ते वो वेस्ट बंगाल के थ्रू वो कहाँ निकल जा रही है? आपका बंगाल की खाड़ी में। और इसी याद रखिए, अब इसका छत्तीसगढ़ से संबंध कैसे है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मैकल श्रेणी है, और मैकल श्रेणी, जैसे इसको मैं मिटा दूंगा, यहाँ पर मैकल श्रेणी आपको मिलेगा। मैकल श्रेणी से एक नदी निकलती है जो जाके बिहार के पटना में मिलती है, और उस नदी का नाम है सोन नदी, ठीक। और इसी सोन नदी की कई सारी सहायक नदी आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कई सारी सहायक नदी किसकी है? सोन नदी की। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। इसलिए या तो आप इसको गंगा नदी अफवाह तंत्र बोलते हैं या सोन नदी अफवाह तंत्र बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम तीसरा लेते हैं गंगा नदी या सोन नदी अफवाह तंत्र। चौथा याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। ब्राह्मणी जो है वो उड़ीसा वाले क्षेत्र से निकलती है, ठीक। और इस क्षेत्र से बहते हुए कुछ यहाँ पर आकर ये वाला स्थान है, ये वाला या फिर अफवाह तंत्र है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, ठीक है। ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र आ रहा समझ में। पांचवा है, याद रखिए, यहाँ से केवल एक ही नदी है छत्तीसगढ़ से जो ब्राह्मणी नदी में आकर मिलती है, और उस नदी का नाम है शंख नदी, ठीक है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, तो ऐसे याद रखिए, ब्राह्मण लोग शंख बजाते हैं, तो ब्राह्मणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है शंख नदी, ठीक। पांचवा याद रखिए, यहीं से मैकल श्रेणी, ये वाला स्थान मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी के अमरकंटक की चोटी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो अगला अफवाह तंत्र क्या आ गया? नर्मदा। और इसी नर्मदा की सहायक नदी जो है कवर्धा वाले क्षेत्र में बंजर और ताड़ा। तो ये है भारत की 5 मुख्य नदियाँ, और इन सभी मुख्य नदियों की कई सारी सहायक नदियाँ आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी, और इन्हीं कई सारी सहायक नदियों के कारण ही हमारे छत्तीसगढ़ में 5 अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में मिलेगा मैकल श्रेणी। ये वाला क्षेत्र क्या है? मैकल श्रेणी का है, ठीक। आप पहाड़ी वाले टॉपिक को देख लीजिएगा। इधर इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा जशपुर सामरी पाठ प्रदेश वाला। ये क्षेत्र क्या है? जशपुर सामरी पाठ प्रदेश वाला, ठीक। इधर आपको मिलेगा इस क्षेत्र में, यहाँ पर यह है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार है इस क्षेत्र में, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे, ठीक है। और ये वाले क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिलेगा केशकाल घाटी, जो कोंडागांव में है, केशकाल घाटी, ठीक। अब बोलने का मतलब क्या है, देखिए, अगर क्वेश्चन आए आपसे कि जल विभाजक का कार्य कौन कौन सी पहाड़ी, कौन कौन से अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य कर रही है, ठीक है। तो देखिए, पहला आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मैकल श्रेणी।
मैकल श्रेणी किन दो नदी अपवाह तंत्र के बीच स्थित है? तो देख रहे हैं मैकल श्रेणी है नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र के बीच, इसलिए महानदी व नर्मदा अपवाह तंत्र। याद रखिएगा जल विभाजक किसके किसके, मैं बात कर रहा हूँ अपवाह तंत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य कौन कर रही है? यहाँ नर्मदा है, यहाँ महानदी है, तो बीच में क्या है? मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी महानदी और नर्मदा अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य कर रही है, ठीक। और महानदी और गंगा नदी के बीच में क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो सेकंड हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये किसके किसके बीच में कर रहे हैं बताइए? ये कर रहे हैं फिर से महानदी, लेकिन अब यहाँ पर महानदी व कौन सी नदी है ऊपर? गंगा नदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य कर रही है, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो फिर से आएगा महानदी और ब्राह्मणी नदी। इसके बीच में क्या है? जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तो याद रखिए तीसरा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। यहाँ पर इसके बीच में है तो क्या है? किनारे किनारे ऊपर नीचे क्या मिलेगा? ब्राह्मणी और महानदी। तो फिर से आ जाएगा महानदी व ब्राह्मणी नदी, ठीक। इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन कर रही है? जशपुर सामरी पाट प्रदेश वाला। चौथा है महानदी और गोदावरी के बीच में क्या है? केशकाल घाटी। तो याद रखिएगा चौथा है केशकाल घाटी। तेलिन घाटी भी बोलते हैं इसको, आप याद रखिएगा, इसका अन्य नाम है तेलिन घाटी, जो कि कहाँ पर है? कोंडागांव में। तो यहाँ से क्योंकि कोंडागांव से ये केशकाल घाटी के ऊपर महानदी का प्रवाह जो है वो उत्तर की ओर, अर्थात यहाँ इसके ऊपर से निकलने वाली नदी है वो उत्तर की ओर इधर बह रही है, और यहाँ से इसके नीचे से निकलने वाली नदी जो है वो दक्षिण की ओर बह रही है। तो जल विभाजक का कार्य कर रही है, इसीलिए केशकाल घाटी जो है वो याद रखिएगा महानदी व गोदावरी नदी के बीच में क्या कर रही है? जल विभाजक का कार्य कर रही है, ठीक। ये चार मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आप बोल सकते हैं आप पठारी क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में जल विभाजक का कार्य कर रही है। याद रखिएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से नदी अपवाह तंत्र के बीच कौन कौन से पर्वत या पठार जल विभाजक का कार्य करते हैं, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं मुख्य रूप से महानदी अपवाह तंत्र, लेकिन आज हम पूरा अपवाह तंत्र नहीं पढ़ेंगे, आज हम केवल महानदी के बारे में जानेंगे, ठीक। महानदी अपवाह तंत्र शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम अब हर संडे जो भी एक हफ्ते में एक वीक में जितना भी पढ़े हैं भूगोल से रिलेटेड, और आगे हम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति भी पढ़ने वाले हैं, तो हम जितना भी पढ़ रहे हैं उसको हम हर वीक हर सप्ताह संडे में हम क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे, और वो टेलीग्राम में केवल 3 घंटे के लिए वो रहेगा वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप उस 3 घंटे में मैं टाइमिंग बता दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा टाइमिंग क्या रहेगा। उस टाइम में ही आपको वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और वो क्वेश्चन पेपर 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे जितना भी वो टेलीग्राम में है उतने समय तक वो रहेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वहाँ से डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद 100 क्वेश्चन रहेगा जो हम एक हफ्ते में पढ़े हैं। और आने जैसे मेरी क्लास जैसे आपकी टेस्ट हो रही है संडे को, तो मंडे को अगर मेरी कोई भी वीडियो डल रही है तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जितना भी क्वेश्चन आपको डाउट है जो संडे को टेस्ट होगा, तो डाउट वाले क्वेश्चंस या जो आपसे नहीं बन रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसकी एक डाउट क्लास अलग से चलेगी। तो संडे को जैसे टेस्ट हो रहा है, मंडे को आप कमेंट बॉक्स में पूरा जितने भी आपको डाउट रहेगा वो लिख देंगे। तो हो सकता है मैं ट्यूसडे को, मंगलवार को आपकी जितने भी डाउट है वो सबको क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लास यूट्यूब में आपका ले ले, ठीक है। तो आपका जो भी MCQ वाला पोर्शन भी, जो आप टेस्ट वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट होते जाएगा। मतलब आप हर हफ्ते जो पढ़ेंगे उसको आप 100 क्वेश्चन के रूप में लाकर आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो अगर आप और डेली वीडियोस चाहते हैं और इससे कंटिन्यू हमको हमारे
इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी चाहते हैं, क्विज़ भी चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसी ज्वाइन करेंगे केवल उन्हीं व्यक्तियों को ही ये लाभ मिलेगा टेस्ट दिलाने का। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। अभी देखिए, महानदी अपवाह तंत्र, इसको पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि महानदी है क्या। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, महानदी अर्थात महान नदी, और इसी महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लगभग बोल सकते हैं आप आधे से अधिक क्षेत्रफल में, छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक क्षेत्रफल में आपको महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार मिलेगा। ठीक है, इसके प्राचीन नाम में अगर आप जाएंगे तो कई सारे इसके प्राचीन नाम आपको मिलेंगे। जैसे आप युग को देखा जाए तो 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? जैसे है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, और तीसरा है द्वापर युग। ठीक है, कौन कौन सा? सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। सतयुग में याद रखिए एक पुराण है जिसका नाम है वायु पुराण। नाम क्या है? वायु पुराण। इस वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। आ रहा है समझ में? महानदी को या तो बोल दिया जाए कि सतयुग में किस नाम से जाना जाता था तो नीलोत्पला, या वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता था तो नीलोत्पला। याद रखिए त्रेता युग में इस महानदी को, त्रेता युग में महानंदा के नाम से जाना जाता था। बस इतना ही याद रखिए। त्रेता युग में, त्रेता युग में किस नाम से जाना जा रहा है? याद रखिएगा, महानंदा। और वैसे द्वापर युग में भी इसके 3 पुराण मिलेंगे। कौन कौन से? पहला है स्कंद पुराण। कितने पुराण हैं आपके? स्कंद पुराण। दूसरा है मत्स्य या मत्स्य पुराण। ठीक, पहला है आपका स्कंद पुराण, दूसरा है मत्स्य या मत्स्य पुराण, और तीसरा आपको मिलेगा ब्रह्म पुराण। ठीक है, पहला है स्कंद पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण या मत्स्य पुराण, और तीसरा आपको मिलेगा, याद रखिएगा, ब्रह्म पुराण। और इसी तीनों पुराण में, ठीक, इसमें क्या बोल रहे हैं? नीलोत्पला, इसमें बोल रहे हैं महानंदा, और इसमें बोल रहे हैं चित्रोत्पला के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? चित्रोत्पला के नाम से। तो सतयुग में या वायु पुराण में नीलोत्पला, त्रेता युग में महानंदा, और द्वापर युग में स्कंद पुराण या मत्स्य पुराण या ब्रह्म पुराण में किस नाम से? चित्रोत्पला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्राचीन समय में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा प्राचीन समय में इसका नाम था कनक नंदिनी। प्राचीन समय में इसका नाम क्या था? कनक नंदिनी। और वर्तमान में इसका नाम है महानदी। और महानदी इसका नाम कैसे पड़ा है ये मैं बता चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों वाला चैप्टर देख सकते हैं, उसमें मैं कंप्लीट बताया हूँ कि महानदी का नाम महानदी क्यों पड़ा, वो क्यों पहले पश्चिम की ओर बहते हुए उत्तर की ओर होते हुए पूर्व की ओर जाती है, श्रृंगी ऋषि से इस नदी का क्या संबंध है, ये सभी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो कल की क्लास में हम महानदी अपवाह तंत्र को डिटेल में देखेंगे। ठीक है।